अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल प्रोफेसर खिज़र अब्बास पर खुशामदीद। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबाएं। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अहबाब ज़ी वक़ार, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं प्रोफेसर खिज़र अब्बास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल प्रोफेसर खिज़र अब्बास। इस चैनल पर मैं अल्लामा इकबाल की शायरी पेश कर रहा हूं, उसकी तशरीह। तो आज मैं अल्लामा इकबाल की गज़ल लेके आया हूँ। गज़ल की तरफ बढ़ने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबाएं ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। देखें भाई, सर्दी का मौसम है, ठंडे हुए पड़े हैं, मगर वीडियो बनाए जा रहे हैं आपके लिए, यानी वीडियो का नागा नहीं होने दे रहा मैं। तो आप भी तावन करें, वीडियो को लाइक किया करें, कमेंट किया करें, शेयर किया करें, चैनल को दोस्तों तक पहुँचाएँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर हों। सब्सक्राइबर तो बहरहाल मेरे 1000 से ऊपर हैं, लेकिन वॉच टाइम पूरा नहीं हो रहा। तो वॉच टाइम पूरा करने में भी आप ताउन करें ताकि चैनल मोनेटाइज हो, तो मैं भी जो है ना तसल्ली से ये काम करना शुरू कर दूं और बाकी मसरूफियात को कुछ वाइंड अप करूं और आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा वक्त निकालूं और नई से नई चीज़ें जो हैं मैं आपके लिए लेके आऊँ। तो इकबाल फरमाते हैं, लाऊं वो तिनके कहीं से आशियाने के लिए, बिजलियां बेताब हों जिनको जलाने के लिए। यानी यूं समझ लें कि एक आम बंदा जो है ना वो घर बनाना चाहता है, लेकिन जो आशिक है वो घर उजाड़ना चाहता है। वो जो है ना बर्बादी की बात करता है। तो मेरा ही लिखा हुआ एक शेर है, समाअत फरमाइए कि इश्क में थोड़ा सा घाटा कुछ नहीं, इश्क में थोड़ा सा घाटा कुछ नहीं, जिंदगी बर्बाद होनी चाहिए। तो इकबाल भी वो अपने आशियाने के लिए वो तिनके जमा करना चाहते हैं जिनको बिजलियां जलाने के लिए तैयार खड़ी हों। मतलब ये कि मुकाबला जो है ना वो जरूरी है। मुकाबला करेंगे तो हालात जो है ना वो हालात का मुकाबला करना पड़ता है। हालात के सामने हार नहीं माननी बल्कि हालात का मुकाबला करना है। तो मैं आपको शाकिर शुजाबादी का एक जो है कलाम सुनाना चाहता हूं। सराइकी के बहुत बड़े शायर हैं। तो वो कहते हैं, तू मेहनत कर ते मेहनत दा सिला जाने खुदा जाने, तू दीवा बाल के रख चा हवा जाने खुदा जाने। यानी तू मेहनत कर, तेरी मेहनत जाने, उसका सिला जाने और खुदा जाने। और तू दिया जला के रख दे, बाकी हवा है या उसका मुकाबला करना है या हवा के मुकाबले दिया जलाना है। तुम्हारा काम दिया जला के रखना है, उसको हवा से बचाना ये अल्लाह का काम है। तो यानी कनात और तवक्कुल का सबक जो है वो दे रहे हैं। तो अब इसी शेर का जवाब सराइकी के एक और शायर ने दिया जिनका नाम बशीर हुसैन गमखार है। तो वो कहते हैं, एहसान में देखा मालिक दे या अपनी असल निकुह देखा, एहसान में देखा मालिक दे या अपनी असल निकुह देखा, अलहमद च जिक्र दुहाइंदा है उंदी सूह देखा अण सूह देखा, मेरो इश्क दा दीवा भाल च आए इंदी धज देखा इंदा धूं देखा, गमखार हवा को चैलेंज है इंदो मुंह चा कर तेरा मुंह देखा। तो इकबाल भी मुकाबला करना चाहते हैं हालात का। और आगे जो है अगले शेर में जरा देखिए, इकबाल कहते हैं, वाए नाकामी फलक ने ताक कर तोड़ा उसे। अफसोस मेरी नाकामी पर कि आसमान ने मतलब तकदीर ने उसे ताक कर तोड़ा। किसे? मैंने जिस डाली को ताड़ा आशियाने के लिए, मैंने जिस डाली पर अपना घोंसला बनाना चाहा, तकदीर उसी डाली की दुश्मन हो गई, उसने उस डाली को तोड़ दिया। और आंख मिल जाती है तेरी हफ्ता दो दो मिल्लत से, तेरी आंख मिल जाती है तेरी हफ्ता दो मिल्लत से, यानी तेरी आंख 72 फिरकों से जा मिली है। यानी फिरका परस्त मौलवी पे तनकीद कर रहे हैं इकबाल कि तू 72 फिरकों में शामिल हो गया, एक में नहीं आया। वो हदीस है ना,
नबी पाक ने फरमाया कि मेरी उम्मत 73 फिरकों में तकसीम होगी, एक के सिवा सब दोजख में जाएंगे। तो 72 जो हैं वो दोजख में, एक जन्नत में। तो वो फरमा रहे हैं कि आंख मिल जाती है तेरी हफ्ता दो मिल्लत से, तेरी आंख जो है 72 फिरकों में मिल गई है। एक पैमाना तेरा सारे जमाने के लिए, पूरे जमाने को तूने एक ही पैमाने में तोल दिया। अब देखें ना, अब मौलवी जिस भी फिरके का होगा उसने यही कहना है कि मैं और मेरा फिरका सच्चा, बाकी सब झूठे, बाकी सब मुशरिक हैं, काफिर हैं, बेदीन हैं, गुस्ताख हैं, दोज़खी हैं, सिर्फ मैं जन्नती हूं। तो हर बंदा जो है अपना, वो यास यगाना चंगेजी का एक शेर है, यगाना चंगेजी फरमाते हैं सब तेरे सिवा काफिर, आखिर इसका मतलब क्या, सर फिरा दे इंसान का ऐसा खब्ते मजहब क्या। तो अगला शेर देखिए, दिल में कोई इस तरह की आरजू पैदा करूं, लौट जाए आसमां मेरे मिटाने के लिए। यानी मैं अपने दिल में कोई ऐसी आरजू, कोई ऐसी ख्वाहिश, कोई ऐसी हसरत पैदा करूं कि आसमान भी उसे मिटाने के लिए आ जाए वापस। और जमा कर खरमन तू पहले दाना दाना चुन के तू, जमा कर खरमन तो पहले दाना दाना चुन के तू, यानी तू एक एक दाना चुन के अपनी ढेरी इकट्ठी तो कर, आ ही निकलेगी कोई बिजली जलाने के लिए, उसको जलाने के लिए बिजली तो आ ही जाएगी। यानी मतलब है कि तू अपनी तैयारी कर, दुश्मन तो आ ही जाएगा। और पास था नाकामी सयाद का है हम सफीर। अब हम सफीर कहते हैं साथ बैठने वाले को। पिंजरे में परिंदा आया तो पहले एक और पिंजरे में परिंदा बैठा था, तो उसने कहा हाँ भाई कैसे आए, कैसे कैद हुए। तो परिंदे ने क्या कहा, पास था नाकामी सयाद का है हम सफीर, है मेरे साथी मुझे सयाद की नाकामी का लिहाज हो गया। मैंने कहा ये नाकाम ना हो, मैं उसको कामयाब करना चाहता था, और वरना मैं और उड़ के आता एक दाने के लिए, वरना मैं एक दाने के लिए उड़ के आता, नहीं ये काम मैंने नहीं करना था, बस मैंने सयाद का दिल रखना था, इसलिए जो है मैंने कैद होना गवारा कर लिया। इस चमन में, लास्ट शेर आखिरी शेर है, इस चमन में मुर्गे दिल गाए ना आजादी के गीत। यानी ये जो बाग है इसमें दिल का परिंदा आजादी के गीत ना गाए, क्यों, ये गुलशन नहीं ऐसे तराने के लिए, अफसोस ये गुलशन, ये बाग ऐसे तराने के लिए मुनासिब नहीं है, ये आजादी का नगमा गाने के लिए गुलशन मुनासिब नहीं है, इसलिए इसमें दिल का परिंदा जो है आजादी के गीत न गाए। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अगर कोई बात वजाहत तलब है तो कमेंट कीजिए, मैं इंशाल्लाह आपको जवाब दूंगा। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह।